वाणी है स्पीकिंग कम्स बाय नेचर, साइलेंस बाय अंडरस्टैंडिंग। तो वाणी कि बोलना तो कम्स बाय नेचर, जैसा मनुष्य की नेचर होता है वैसे वो बोलता है। बोलना यानी सभी को आता है। और कहा साइलेंस बाय अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मौन रहना किसी किसी को ही आता है। जिसके भीतर समझ आ गई वो ही मौन रहता है। जिसने अपनी वाणी की कीमत जान ली वो ही अपनी वाणी को खर्च नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। जहां पर लगता है कि शब्द के बिना काम नहीं होगा, वहीं पर वो अपनी वाणी को यूज करता है, बाकी मौन ही रहता है। क्योंकि समझ में आ जाता है कि ये वाणी, ये शब्द ही ये शब्द ही है जो उलझने पैदा करते हैं, या झगड़ा झगड़े का कारण ये एक्सेस शब्द होते हैं, वो ही होते हैं। इसलिए ये मौन है, ये तभी जीवन में आता है जब समझ पैदा होती है, जब ज्ञान आने लगता है। और दूसरी है खुद को विस्तार दीजिए, सब सिमट जाएंगे। तो यही गुरुदेव ने कहा है कि जो तान सुनने में लग जाता है उसके ताने बंद हो जाते हैं, ताने सुनने बंद हो जाते हैं उसे। तो ये जो बाहर से जो भी चीजें हमें परेशान करती हैं, वो तभी तक है जब तक हम खुद पर ध्यान नहीं दे रहे। जब खुद के जीवन को बनाने में लग जाएंगे तो बाहर की चीजें सब हैं वो सिमट जाएंगी। जैसे बच्चे हैं, बच्चे काम करते हैं ऑफिस का, तो वो उनका ध्यान पूरा काम पर ही रहता है। वो कि घर में क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, कोई जो बेकार की बातें हैं उन पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। और फिर कोई उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता। उसी तरह जब हम अपने आप पर ध्यान देने लगते हैं, खुद के जीवन को बनाने में लग जाते हैं, तो बाहर की चीजें अपने आप ही सिमटने लग जाती हैं। संसार का जो व्यवहार है वो भी कम होने लग जाता है। निरर्थक बातें हैं वो भी खत्म होने लग जाती है। निरर्थक गॉसिप में जो टाइम बिताते हैं वो भी नहीं होता। तो इस तरह से जो बाहर की जो चीजें हैं वो अपने आप ही सब सिमटने लग जाते हैं जब खुद पर हम ध्यान देने लगते हैं। इसी तरह खुद पर ध्यान होगा तो बाहरी बातों पर ध्यान नहीं जाएगा, और अशांति तो बाहर से ही आती है। बाहर का वातावरण, परिस्थितियां जो भी हैं, उनको देखकर ही तो हमारे भीतर में अशांति के भाव आते हैं। और वो ही हम अपने आप पर फोकस करने लगते हैं, तो बाहरी चीजें अपने आप सिमटने लग जाती है। हरिओम। हरिओम।